अमेजिंग स्टिच बाय लिप्सा में आप सबका स्वागत है। तो इस बार मैं लेके आ रही हूँ एक सुंदर सा डिज़ाइन जो कि आप स्लीव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्लीव को बनाने के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि मैं सैंपल तैयार कर रही हूँ। इसे देख के आप अपने अच्छे फैब्रिक के ऊपर ये तैयार कर सकते हैं। तो मैंने पर्पल कलर के अस्तर के कपड़े के ऊपर ये येलो कलर की पट्टियाँ यूज़ करी है। पट्टियों को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप 3 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी ले लीजिए और उसको लंबी सी पट्टी कट करके आप इसे स्टिच कर लीजिए और दोनों मुंह को जैसे 3 इंच की आप चौड़ाई में लेते हो तो उसको 1.5 करके फोल्ड कर लीजिए और इसे स्टिच कर लीजिए। उसके बाद पलटने के बाद प्रेस करिए। प्रेस करके आप इसे कोने को मोड़ दीजिए जैसे मैं ये मोड़ के दिखा रही हूँ। तो मैं अभी सारे जितने भी ये जो आप पीसेस देख रहे हैं पट्टियों की, इन पीसेस को मोड़ रही हूँ। इन पीसेस की जो चौड़ाई मैंने बताई फुल चौड़ाई 3 इंच है और फोल्ड करके दूंगी तो ये 1.5 इंच हो जाएगी। तो और हाफ मार्जिन अंदर दब जाएगा। तो जो बचता है आपके पास आप स्टिच करते हैं आप देख सकते हैं। 1/2 इंच दबा लीजिए या 1/4 दबा लीजिए। दबाने का जो फैब्रिक बचता है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इन सबको पीसेस में कितना कट करना है, मैंने 3 इंच के बराबर का कट किया है। तो इन सब के जो लेंथ है ना वो 3 इंच के बराबर का लेंथ है। तो ये आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसे टॉप से सिलाई करिए आराम से। जितने भी आपको पीसेस चाहिए आप सिलाई कर सकते हैं। मैंने इसे एक स्लीव के लिए ही यूज़ किया है। तो एक स्लीव बनाने के लिए मैंने कम से कम 6 पट्टियों का यूज़ किया। तो आपको दोनों हाथों के लिए कितनी पट्टी यूज़ करनी है आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, टॉप को भी ऐसे कोने मोड़ लिए और बॉटम वाले एरिया को भी कोने मोड़ लिए। देख लीजिए मैंने यहाँ दोनों साइड के कोने मोड़ दिए हैं। प्रेस करेंगे तो और ज़्यादा सही से उभर के आएगा। मतलब ये उठे हुए देखने चाहिए। देखते ना आप जब भरवा कोई सब्जी बनाते हैं तो उसको आप जब बीच में से स्लिट देते हैं तो कुछ इस तरीके से खुला हुआ नजर आता है। कुछ ऐसे ही करेले होते हैं ना, ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है सेंटर से करके। फिर मैंने इसे पर्पल कलर के जो फैब्रिक होता है जिसे हम मेन फैब्रिक कह सकते हैं, अगर आप कोई सूट बना रहे हैं उसकी जो स्लीव होती है या किसी के स्लीव में ये डिज़ाइन देना है तो उसके मेन फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। या तो आप सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप मोनो कलर मतलब टिंट टोन में जैसे करते हैं ना। अगर आप थोड़ा सा अगर पिंक कलर ले रहे हो तो उससे थोड़ा सा हल्का पिंक या डार्क पिंक इस शेड में भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, आप सबको थोड़ा सा अलग अलग पता चले तो मैंने इस तरीके से अलग कलर यूज़ किया है, पर्पल का नीचे और येलो कलर का ऊपर, ताकि आपको ये दिखे कि ये डिज़ाइन बनने के बाद किस तरीके से साफ साफ दिख रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसे सेंटर पर रख के 6 मुझे चाहिए था, ज़्यादा मुझे तैयार नहीं करना डिज़ाइन, तो मैंने इसे सेंटर पे रख के मैंने दोनों साइड से ऊपर टॉप में सब स्टिच कर दिया है और फिर उसका धीरे धीरे नीचे के साइड से भी स्टिच कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पिन के थ्रू इनको रोक रखा है। रोकने को मैं सीधा स्टिच भी कर सकती थी बट फिर उधेड़ना होता है। फिर नीचे से मैंने बुकरम लगा रखा है ना, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये कपड़ा कुछ अस्तर जैसा छना हुआ कपड़ा होता है ना, मैंने पहले विदाउट बुकरम लगा के यूज़ किया था, मतलब एक डिज़ाइन तैयार कर दिया। फिर वो मेरे को ख़राब लगा तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यूट्यूब पे डालना है तो कुछ आपको अच्छा लगे। और फिर मैं डालने के बाद फिर मैं पछताती हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा और मेहनत कर लेना चाहिए था। जब हम ना टाइम इतना दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से हम टाइम दें ताकि हमें रिजल्ट भी अच्छा ही मिले। तो फिर मैंने क्या किया, इसको फिर बुकरम के साथ यूज़ करा है। तो बुकरम के साथ यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि जो आपके पास एंड प्रोडक्ट मिलता है ना वो बहुत अच्छा लुक का आता है और बहुत अच्छा लुक देता भी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड स्टिच कर दिए और स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने सारे पिन निकाल दिए। अब क्या करेंगे, अब इसके जो टॉप वाला देखोगे ना, जो पर्पल कलर का जो दोनों साइड है ऊपर और नीचे, उसको फिनिश करेंगे। उसको फिनिश करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा खाली खाली से नज़र आ रहा है तो मैंने कुछ पतली पट्टी ऐसे काट ली। तो आप ये कम से कम 2 इंचेस का पतली पट्टी काट लीजिए लंबाई में। ठीक है, लंबाई कुछ नहीं है, आप लंबाई कितनी भी ले सकते हैं जितना आपको सुविधा लगे। कभी और यूज़ हो सकता है, ऐसे पट्टियों का कभी ख़राब नहीं होता। लगा के जैसे मैं लगा रही हूँ ना, मतलब ये जो दोनों फोल्डेड साइड है, ये फोल्डेड साइड आप ऊपर लगाइए और नीचे खुले हुए साइड छोड़ दीजिए। जैसे ओपन साइड है वो नीचे की तरफ
जो कि हमारे पट्टी जब हम इसे वो करेंगे पाइपिंग के थ्रू उसे बंद करेंगे इसके माउथ को, तो वो उसके साथ ही चला जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे लुक दिया है। डिज़ाइन तो इसका कुछ और ही बनने वाला था, तो मगर मुझे ना बहुत खाली खाली सा नज़र आता है, पता नहीं क्यों। या तो ये पर्पल के साथ येलो कलर टोन जो दिया है ना मैंने, ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर रहा था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लगने लगा। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा और क्रिएटिविटी करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने फिर इस डिज़ाइन का यूज़ किया कि मुझे इस डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा अच्छा लुक लगने लग गया था। फिर ये थोड़ा सा भर गया। फिर मैंने क्या किया, सोचा कि पाइपिंग पड़ी है मेरे पास, एक पिंक कलर की पाइपिंग थी, मैंने इसके अंदर अटैच कर लिया। वो दिखाऊंगी कैसे। इससे पहले मैंने बोला था ना, इसके टॉप को और बॉटम को मैंने सिक्योर कर दिया एक पट्टी के साथ। मैंने एक लंबी पट्टी ली जितना मुझे फैब्रिक में चाहिए था। उस पट्टी को मैंने सिलाई करके इस तरीके से फोल्ड करा और उसे फेसिंग का लुक दे दिया। तो ये कुछ फेसिंग तो पूरा ढक जाता है, बट ये थोड़ा सा जैसे होता है ना बॉर्डर लाइन दिखाने के लिए। तो ये तो मैं पहले सोच रही थी कि ये जो है ना, इसको पूरा लटका दूं, पूरा ऐसे ना हैंग होंगे ये सारे जो छोटी छोटी पट्टियां लगाई ना मैंने बीच में, वो नीचे हैंग करने के लिए सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो पर पट्टी कभी और मैं शो करूंगी, मैं अभी ये वाला शो करती हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में कुछ और ही डिज़ाइन चलने लग गया। फिर मैंने इस डिज़ाइन को इस तरीके का लुक दे दिया। अब मैं इसे धीरे से, ताकि जो स्टिच है वो इधर उधर ना हो और कुछ साफ सुथरा लुक दे, तो मैंने स्टिच करना स्टार्ट किया। अब आप इसमें जैसे आपके पास फैब्रिक होगा उस कलर का फैब्रिक आप यूज़ करिए। सेम कलर डालेंगे तो वो भी अच्छा लुक देता है। अब बस आपको ना बारीकी का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर एक्स्ट्रा सिलाई आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो ज़्यादातर जो सिलाई होगा ना, वो कच्चा सिलाई रहे। बस मेन सिलाई जब आप दोगे कि हाँ अब पक्का सिलाई करना है, तब आप पक्की सिलाई करिए, बाकी सारी सिलाई आप उधेड़ सकते हैं। तो एक साफ सुथरा सा काम आता है, क्योंकि हम जब भी ट्रेंड के ऊपर चलते हैं ना कि हमें एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए, तो डिज़ाइन के लिए साफ सुथरा डिज़ाइन होना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह देखेंगे मैंने इसके बॉटम वाले एरिया को कंप्लीट कर दिया। और पाइपिंग मैंने यूज़ किया पिंक कलर का अनदर, फिर से कि मुझे थोड़ा सा आपको दिखाना था कि आप इसमें अलग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग डोरी बनाकर, डोरी से मैंने यहाँ पे डोरी रखी हुई थी, तो इसी डोरी को मैंने यहाँ यूज़ किया है। आप वही सिंगल डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे येलो का बनाया है तो मैंने येलो का भी दे सकती थी, बट मेरे पास येलो नहीं था तो मुझे बनाना पड़ता, तो मैंने कहा जो मेरे पास रखा है मैं वही यूज़ करती हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और इस डोरी के जो दोनों एंड्स में आप लटकन लगा सकते हैं, या आप अपने हैंडमेड लटकन यूज़ कर सकते हैं अपना बना के। या टैसल का मैंने अभी बना के पिछले वीडियो में दिया है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और टैसल कैसे बनाया जाए उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कि ये लटकन कैसे बनाया जा सकता है थ्रेड से। कुछ भी नहीं है आपके पास, जैसे आप सोचोगे कि मार्केट जाएंगे एम्ब्रॉयडरी धागा लेना है कि कुछ लेना है, कुछ नहीं, जो घर पे पड़ा है ना आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो उसका जो लिंक है लटकन बनाने का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इजी वे में अपने नॉर्मल टाइम में कुछ लटकन बना के रख सकते हैं। जब तो जितनी